वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यत्कीर्तनं यदस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विद्नोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषभूर्षः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः स्थूलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। वेलकम टू श्रीमद् भागवतम क्लास। हम लोग श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 4th कैंटो कर रहे हैं। अध्याय 31 31 श्लोक संख्या 22। ठीक है। श्लोक संख्या 22 में भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम, ये टॉपिक है। ये चीज़ बताई जाएगी, भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम, है ना। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान 21वें श्लोक में बताया कि भगवान जो हैं ऐसे भक्त जो निर्धन हैं, अधन हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, एकमात्र धन उनके पास कृष्ण भक्ति है, वो लोग भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। और ऐसे लोग जो अपने श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैरा, श्रुत माने कि शिक्षा, वेल्थ माने कि धन, है ना, और कुल माने कि अच्छा परिवार में जन्म होना, उच्च कुल में जन्म होना, कर्म नाम तमाम सत्कर्म करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अपने इन शिक्षा, जन्म, कुल, सकाम कर्म, इनके मद में आकर क्या करते हैं, घमंड में आ जाते हैं, मद में आ जाते हैं, और क्या करते हैं, वो भक्त का उपहास करते हैं, भक्त का मजाक बनाते हैं, शुद्ध भक्त का मजाक बनाते हैं। विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। तो ऐसे अभक्तों का, जो लोग वैसे तो बड़े महान कुल में जन्मे होंगे या फिर बहुत शिक्षित होंगे, बहुत धनी होंगे, बहुत सारा कर्म करते होंगे, लेकिन ऐसे लोग जब वो कृष्ण भक्त का मजाक बनाते हैं तो उन लोगों को भगवान अगर वो भगवान की पूजा भी करते हैं तो भगवान उन्हें उनकी पूजा भी स्वीकार नहीं करते। ये पॉइंट है, भगवान उनकी पूजा भी स्वीकार नहीं करते। तो जिस तरीके से इस 21वें श्लोक में बताया गया कि जिस तरीके से भगवान भक्त का एकमात्र धन भगवान है, और भगवान का एकमात्र, जिस तरीके से यहाँ पिछले श्लोक में बताया कि भक्त का एकमात्र धन क्या है, भगवान, है ना।
तो भगवान का भी एकमात्र धन भक्त है। ठीक है, तो भक्त भगवान के बस में रहना चाहता है, भगवान भक्त के बस में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 22वें श्लोक में भगवान का भक्त के प्रति प्रेम जो है बताया जाएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं। ठीक है, 22वें श्लोक जो है, श्रियम अनुचरतीम तदर्थिनश्च द्विपदपतीन विबुधांश यत्स्वपूर्णः न भजति निज भृत्य वर्ग तंत्रा कथम कुमुदी सृजेत पुमान कृतज्ञा। है ना। तो यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं की और देवताओं की जो लक्ष्मी जी के कृपा की आशा रखते हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इन भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करेगा। इस तरीके से 22वें श्लोक में नारद जी ने प्रचेताओं को बताते हुए कि भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, ये बताते हुए अपना उपदेश संपूर्ण किया। इस श्लोक का तात्पर्य हमने कल कर ही लिया था। ठीक है, तो फिर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो मैत्रेय जी आगे विदुर को बताते हैं, विदुर जी को, मैत्रेय उवाचा इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। इति प्रचेतेसो राजन्, मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार, प्रचेतसा प्रचेतागण, राजन हे राजन, अन्य लोग चा भी भगवत कथा भगवान विषय कथाएं श्रावयित्वा निर्देश देकर ब्रह्मलोकम ब्रह्मलोक को ययौ चला गया, स्वयं भुआ ब्रह्मा का पुत्र मुनि परम साधु। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ऋषि ने कहा, इति प्रचेतसो राजन हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने प्रचेताओं से भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। इति प्रचेतसो राजन हे राजन, भगवान के जो प्रचेता जो थे उनके साथ भगवत कथा किया और उसको सुनकर तत्पश्चात ये जो सुनाकर तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। है ना। श्रावयित्वा सुनाकर, विदुर जी जो, हे विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र स्वयं भुवो मुनि ही, है ना, ब्रह्मा के पुत्र महान साधु मुनि ही, ब्रह्मा के पुत्र महान साधु नारद मुनि ने प्रचेताओं को इस प्रकार भगवत कथा सुनाकर जो है वहाँ से तत्पश्चात वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। मनुष्य को तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति बचन नारायण भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य को भगवान के विषय में शुद्ध भक्त से सुनना होता है। प्रचेताओं को यह अवसर महर्षि नारद से प्राप्त हुआ, जिन्होंने भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का उनसे वर्णन किया। तो भगवान, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के विषय में सुनना है तो शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, है ना। और प्रचेताओं को यह अवसर मिला महर्षि नारद जी से, तो जिन्होंने भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का उनसे वर्णन किया। तो नारद जी जैसे शुद्ध भक्त से सुनने का मौका प्रचेताओं को मिला, ध्रुव महाराज को मिला, प्रहलाद महाराज को मिला। इन नारद जी से सुन के तमाम बड़े बड़े भक्त बने, है ना। तो एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि यही हमको ये समझना चाहिए कि इस्कॉन में भी ये कोई साधारण गुरु परंपरा नहीं चल रही है। ये गुरु परंपरा उन्हीं नारद जी की गुरु परंपरा है। नारद जी, ब्रह्मा के बाद नारद जी के बाद व्यास, तो ये वही ब्रह्म नारद जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, उन्हीं नारद जी की परंपरा है। तो नारद जी के प्रतिनिधि ही आज हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हम उन्हीं नारद जी की परंपरा में जुड़े हैं, जिन्होंने प्रहलाद, ध्रुव, यहाँ प्रचेताओं, इतने महान महान भक्तों को ज्ञान दिया और उनको भक्त बनाया। मृगारी,
बहुत उदाहरण है। नारद जी ने बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया। नारद जी हर तरह के व्यक्ति को भक्त बनाते थे, सभी को। आगे कह रहे हैं, ते अपि तन्मुख निर्यातम यशो लोकम अलापहम हरेर निशम्य तत्पादम ध्यायन्तस्तद गतिम ययुः। ते प्रचेतागण अपि भी तत् नारद के मुख से निर्यातम निकला यशः महिमागान लोक संसार का मल पाप अपहम नष्ट करते हुए हरे हरि का निशम्य सुनकर तत् भगवान के पादम पाँव ध्यायन्तः ध्यान करते हुए तद्गतिम उनके धाम को ययु चले गए। नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेतागण भी भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। इतनी महान महिमा जब भगवान की सुनी तो प्रचेताओं के मन में भी भगवान के प्रति आसक्ति आ गई, भगवान के प्रति लगाव आ गया। तो जब हम शुद्ध भक्त से इस तरह से सुनते हैं भगवान का गुणगान तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यश लोक मलापहम, इस भौतिक जगत का जो है गंदगी हमारे हृदय से साफ हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा। भगवान की महिमा कैसी होती है कि लोक मलापहम, इस संसार के सारे दुर्भाग्य जो भी हमारे जीवन में बुरा है, इनऑस्पिशियस है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको भगवान का यश, भगवान की कथा उसको दूर कर देती है। ऐसी कथा शुद्ध भक्त से सुननी चाहिए। और नारद जैसे शुद्ध भक्त से इस तरह की कथा, भगवान का यश सुनने के बाद प्रचेतागण भी भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। जब हमारे मन से, हृदय से भौतिक संसार की गंदगी हट जाएगी, साफ हो जाएगा हृदय, तो अपने आप भगवान के प्रति आसक्ति आ जाएगी। और ये तभी होगा जब हम एक शुद्ध भक्त से कथा सुनेंगे। वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य को चले गए। और इस तरीके से प्रचेता लोग अपने परम धाम को गए। तो यहाँ ये देखा गया है कि एक स्वरूप सिद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा सुनकर प्रचेताओं ने सरलता से भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति प्राप्त कर ली। कोई बहुत बड़ी उनको वो नहीं करना पड़ा, शुद्ध भक्त से सुना और उनको सफलता मिल गई। फिर अपने जीवन के अंत में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे परम धाम विष्णु लोक को चले गए। ये है श्रवणम। यह निश्चित है कि जो कोई भगवान की महिमा का श्रवण करता है, उनके चरण कमलों का चिंतन करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करेगा। ये बात निश्चित है, ये बात तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये बात कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में मन लगाएगा, भगवान की श्रद्धा पूर्वक कथा सुनेगा, वो भगवान के परम धाम को निश्चित ही जाएगी। इसकी बात की पुष्टि भगवान ने भगवद गीता 18:65 में भी करी है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मन मना भव, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मामे वैश्यसी सत्यम ते, मैं तुम्हें बहुत सत्य बात बता रहा हूँ कि इस तरह से तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। क्यों वचन दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। प्रति जाने प्रियोसी में, तुम मेरे प्रिय हो, मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि अगर तुम इस तरह से मेरी चिंतन करोगे, मन मुझ में लगाओगे, मेरी भक्ति करोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो तुम मेरे धाम को आओगे। ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं। तो भगवान में मन लगा, भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। एतत्ते अभिहितं छत्ता यत्माम त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरि कीर्तनम्। एतत्ते अभिहितं छत्त
यन्माम त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसाम नारदस्य संवादम हरिकीर्तनम। कितना अच्छा है। एतत् यह ते तुमसे अभिहितम कहा गया छत्ता हे विदुर, यत् जो भी माम मुझसे तुमने परिपृष्टवान पूछा, प्रचेतसाम प्रचेताओं की, नारद की संवादम वार्ता, हरिकीर्तनम भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए। हे विदुर, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुना दिया है जो तुम नारद तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहाँ तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया है। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा भक्तों की महिमा का वर्णन है। चूँकि समग्र विषय ही भगवान की महिमा है, अतः उसमें उनके भक्तों की महिमा स्वतः आ जाती है। पूरे में भागवत में है ही क्या, भक्त की महिमा और भगवान की महिमा। तो जब भक्त का गुणगान होगा तो जब भगवान का गुणगान होगा तो भक्त का तो होगा ही, जब भक्त का गुणगान होगा तो भगवान का भी होगा। तो भक्तों की महिमा अपने आप आ जाती है जब भगवान की महिमा हम गाते हैं तो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो भी आपने पूछा था, हरि कीर्तनम संवादम हरि कीर्तनम, भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए नारद और प्रचेताओं के संवाद को मैंने तुम्हें बता दिया है। श्री शुक उवाच या एष उत्तानपादो मानवस्यानुवर्णितः वंशा प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तमा। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा। अब हम बाहर वाले लूप में आ गए हैं। ठीक है, कथा चल रही है, फिर से बता रहे हैं, कथा चल रही है। नैमिषारण्य में कौन बोल रहा है, प्रश्न किए शौनक आदि ऋषियों ने, उत्तर दिया सूत गोस्वामी ने। सूत गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसमें ये बात बताई कि एक बार कथा हुई थी गंगा तट पे, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिए थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसमें उन्होंने बताया कि एक बार मैत्रेय जी ने कथा किया था विदुर जी को। तो विदुर जी ने प्रश्न किए थे और उत्तर मैत्रेय जी ने दिया था। तो ये तीसरे लूप में थे हम। ठीक है, मैत्रेय विदुर मतलब सूत और शौनक आदि ऋषियों के संवाद के अंदर आया शुकदेव परीक्षित संवाद, उसके अंदर आया मैत्रेय विदुर संवाद। तो अभी ये 25 श्लोक तक हम उस लूप में थे, मैत्रेय विदुर संवाद में। अब हम जैसे ही बोले श्री शुक उवाचा तो हम बाहर वाले लूप में आ गए। श्री शुक उवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह जो एष इस वंश उत्तानपाद राजा उत्तानपाद का मानवस्य स्वयंभू मनु का पुत्र अनुवर्णिता पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए वर्णित वंश कुल प्रियव्रतस्य राजा प्रियव्रत का अपि भी निबोध समझने का प्रयास करो। नृपसत्तमा, हे राजाओं में श्रेष्ठ। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे श्रेष्ठ राजन राजा परीक्षित, नृपसत्तमा समस्त नृपों में श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ नृपसत्तम हे राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। क्योंकि परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि भाई हमको आप मनुओं के बारे में बताइए। तो 4 स्कंद हो गए और अभी तक कितना वर्णन हुआ? अभी तक वर्णन हुआ कि स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद का। स्वयंभू मनु के कितने पुत्र हैं? 2। कितनी पुत्रियां? 3। तो पहले जो है पुत्रियों का वर्णन हुआ, फिर पुत्र का वर्णन हुआ, अब एक पुत्र बच गया। इसके बाद मनु कितने हैं? 14। तो इनका भी वर्णन होगा आगे, सबका होगा। ठीक है, स्वयंभू मनु, फिर दूसरे मनु में के तीसरे, चौथे, 5वें, ऐसे सबका होगा। लेकिन अभी सिर्फ स्वयंभू मनु, पहले मनु का कथा चल रहा है। ये अभी 4 स्कंद तक पहले मनु का हो पाया है। अब ये आगे चलेगा 7वें स्कंद तक, यही चलेगा। फिर 8वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहेंगे भाई स्कंद तो 7 यहीं निकल गए उस एक ही मनु में, तो फिर 8वें स्कंद में बाकी सब मनु आ जाएंगे। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे नृपसत्तम, हे राजाओं में श्रेष्ठ, नृपों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूँगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मतलब सुखदेव गोस्वामी भी इतना विनम्रता से बता रहे हैं कि मैं प्रयास करूंगा बताने का। ठीक है, तो ये देखिए आप,
है ना। उनको वो ये नहीं कह रहे अरे मेरे को सब पता है मैं भी बताता हूँ, रुको रुको अभी सब समझा दूंगा, नहीं मैं प्रयास करूँगा, है ना। ये है विनम्रता। तो ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, और जहाँ तक ध्रुव महाराज या राजा उत्तानपाद के वंशजों का संबंध है, उनके कार्यकलापों का वर्णन प्रचेताओं तक किया जा चुका है। अब श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रियव्रत महाराज का कथा चालू होगा, दूसरा जो उनका पुत्र है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रचेताओं का भी एक पुत्र हुआ दक्ष, जिसकी चर्चा यहाँ नहीं आई है। तो जो कथा में अलर्ट रहता है उसको ही पता चलता है कि कहाँ क्या छोड़ दिया। तो परीक्षित महाराज बड़े अलर्ट हैं, तो वो तो चलो भैया आप प्रियव्रत का बता रहे हैं बता लो, है ना। लेकिन वो बाद में पूछेंगे बताइए वो दक्ष को तो आपने बीच में छोड़ दिया, उसका क्या हुआ। तो फिर से कथा 6वें स्कंद में आएगी दक्ष पुत्रियों की। ठीक है, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भैया अब दूसरे पुत्र के बारे में बताते हैं। ठीक है, 27वां श्लोक। यो नारदात्म विद्यामधिगम्य पुनर्महीम, यो नारदात आत्मविद्याम अधिगम्य पुनः महीम, भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्यः ऐश्वर्यम समगात पदम। यह जो नारदात नारद मुनि से आत्मविद्याम आध्यात्मिक ज्ञान को अधिगम्य सीखकर पुनः फिर महीम पृथ्वी को भुक्त्वा भोगकर निबज्ज बांटकर पुत्रेभ्या पुत्रों को ऐश्वर्यम दिव्य समागत प्राप्त किया पदम पद को। यद्यपि महाराज, अब महाराज प्रियव्रत की कथा चालू हो चुकी है। कह रहे हैं कि यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, यानी कि नारद मुनि ने इनके पूरे वंश का ठेका ले लिया कि सबको भगवत धाम भेज के रखूंगा मैं। तो एक एक बच्चे को अलग अलग स्पेशल टीचिंग दिया। तो प्रियव्रत महाराज को भी उपदेश दिया नारद जी ने। तो यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, तो भी वे पृथ्वी पर राज्य करने में संलग्न हुए। प्रियव्रत महाराज रहते थे कहाँ, अपना राजपाट छोड़ के रहते थे, शुरू से ही रहते थे नारद जी के आश्रम में। ठीक है, उनसे ट्रेनिंग लेते थे, बिल्कुल ब्रह्मचारी थे। और यहाँ पर कोई राजा नहीं था तो उत्तानपाद को बना दिया गया था, जबकि बनना प्रियव्रत को था। तो भौतिक संपत्ति का पूर्ण, तो कह रहे हैं कि नारद जी के साथ रहते थे लेकिन फिर भी राज्य में संलग्न हुए, बाद में आके फिर भी राज्य किया। पहले सब छोड़ के चले गए थे, फिर बाद में आके राज्य किया। और भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षित महाराज आगे प्रश्न करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई ऐसा कैसे चल रहा है। बोले कि वो नारद जी के आश्रम में रहते थे। ये बात जिसको समझ में आ गई 5वां स्कंद उसको ही समझेगा, नहीं तो मिस हो सकती है बात। कह रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज नारद जी के आश्रम में थे, उपदेश उनसे शिक्षा, क्योंकि नारद जी से शिक्षा लिया व्यक्ति राजपाट छोड़ के जंगल जाता है, ये सुना था, लेकिन जंगल से वापस राजपाट करने आता, ये थोड़ी अजीब बात है। नारद जी तो भगाने, घर छुड़वाने के लिए फेमस हैं, ये वापस कैसे आ गया। तो कह रहे यद्यपि नारद जी से उपदेश लिया था, पर फिर भी बाद में राज्य किया, भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग करने के बावजूद उन्होंने अपने पुत्रों में राज बांट दिया, तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भगवत धाम को लौट सके। मतलब थोड़ा प्रियव्रत महाराज का मतलब अजीब ही चक्कर चल रहा है। बोले भाई पहले तो सब छोड़ दिया, फिर वापस राज्य किया, सब कुछ भोग किया, उसके बाद भी भगवत धाम चले गए। चलो अच्छी बात है। इमाम तु कौशार विणोपवर्णिताम छत्ता निशम्याजितवाद सत्कथाम प्रवृद्ध भावो अश्रुकला कुलो मुनेर दधार मूर्धना चरणम हृदाहरे। इमाम यह सब तू तब कौशार विना मैत्रेय द्वारा उपवर्णिताम वर्णित छत्ता विदुर निशम में सुनकर अजित वाद भगवान की महिमा का वर्णन सत्कथाम दिव्य कथा प्रवृद्ध बढ़ी हुई भाव हर्ष तिरेक अश्रु आंसुओं के कला बिंदुओं से आकुला विभोर मुनि का दधार पकड़ लिया मूर्धना सिर से चरणम चरण कमल हृदय से हरे भगवान के।
हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय मुनि से भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर विदुर भाव विभोर हो उठे। आंखों में आंसू भरकर वे तुरंत अपने गुरु के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान को स्थिर कर लिया। यह महान भक्तों की संगति का लक्षण है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैत्रेय मुनि से भगवान की दिव्य कथाएं सुनी, विदुर जी भाव विभोर हो उठे, आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उनको मैत्रेय जी को गुरु बनाया था, तो उनके चरण कमलों में गिर पड़े और इनके हृदय अंतःकरण में भगवान का सदैव के लिए वास हुआ। यह महान भक्तों की संगति का लक्षण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त किसी मुक्तात्मा से आदेश ग्रहण करता है और दिव्य आनंद में विभोर हो जाता है। महान भक्त जब किसी को दिव्य उपदेश देता है तो व्यक्ति को भी प्रेम प्राप्त हो जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैषामतिस्त्वाव दुरुक्रमांग्रि स्पर्श्यतनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। महान भक्त के चरण कमलों का स्पर्श किए बिना कोई पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि किसी महान शुद्ध भक्त के चरण कमलों का स्पर्श किए बिना कोई पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। जिसको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं रहता वह निष्किंचन कहलाता है। निष्किंचना नाम नवनीत यावत। निष्किंचन भक्त, निष्किंचन कौन है? जिसको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। आत्म साक्षात्कार तथा भगवत धाम वापस जाने का अर्थ है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना और अपने सिर पर उनकी चरण रज को धारण करना, गुरु के चरणों की धूल को अपने सिर पर रखना, उनकी शरण में रहना। ये भगवत धाम जाने का सीधा सीधा तरीका है। इस प्रकार मनुष्य दिव्य साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ जाता है। विदुर का मैत्रेय से ऐसा ही संबंध था, फलता उसे वांछित फल मिला। विदुर जी ने अपने गुरु मैत्रेय को इसी तरह से वो किया, उनकी बात मानी, उनसे आदेश लिया, उनसे उपदेश लिया और उनको मनवांछित फल कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। विदुर उवाचा सोऽयं मद्य महायोगिन् भवता करुणात्मना दर्शितस्तमसः पारो यत्र किंचन न गो हरिः। विदुर ने कहा विदुर उवाचा, विदुर ने कहा सह वह अयम यह अद्य आज महायोगिन, हे महान योगी, भवता आपके द्वारा करुणात्मना अत्यंत करुणा में दर्शिता मुझे दिखाया गया है। तमसा अंधकार का पारा दूसरा छोर, यत्र जहाँ अकिंचनगा भौतिक रूप से मुक्त व्यक्ति के द्वारा पहुँचने योग्य हरि भगवान। तो प्रियव्रत महाराज की कथा हो गई है। उसके बाद बता रहे हैं कि विदुर का क्या हुआ। तो श्री विदुर ने कहा कि हे परम योगी, हे भक्तों में महान, हे परम योगी, हे भक्तों में महान, आपने अहेतु की कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया। मैं कहाँ इन सब भौतिक चीज़ों में पड़ा हुआ था। इस तरह से ये विदुर जी कह रहे हैं। विदुर जी पहले भक्त पहले से ही, पर फिर भी वो कह रहे हैं ये हमें सिखाने के लिए। हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में किस तरह से गुरु की कृपा होती है। हम कहाँ भौतिक जीवन में पड़े हुए थे, क्या क्या नहीं कर रहे थे। एक भक्त आके हमारे जीवन को बदल दिया, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि आपने अपनी अहित की कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया। मैं कहाँ अंधकार की तरफ जा रहा था, आप मुझे भगवान की तरफ ले आए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो आपने मुझे मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया। इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम वापस जा सकता है। आपने मुझे ऐसा रास्ता बता दिया जिस पर चलकर व्यक्ति भगवान के धाम वापस जा सकता है। मैं तो नरक की तरफ जा रहा था। तो यह भौतिक संसार तमह या अंधकार कहलाता है और आध्यात्मिक जगत प्रकाश कहलाता है। वेदों का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से निकलकर प्रकाश के साम्राज्य में जाने का प्रयास करना चाहिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, उस प्रकाश के साम्राज्य की जानकारी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। कोई स्वरूप सिद्ध भक्त हमारे जीवन में आके हमको कृपा कर देता है, तब हमको समझ में आता है कि वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ वो सब भौतिक है और हमें जो करना चाहिए वो आध्यात्मिक चीज़ कृष्ण भक्ति है। तब हमको समझ में आता है। ठीक है। तो मनुष्य को भौतिक इच्छाओं का परित्याग भी करना होता है। इन इच्छाओं से छुटकारा पाते ही तथा मुक्त पुरुष की संगति पाने से भगवत धाम जाने का मार्ग साफ हो जाता है। भक्त मनुष्य को
भौतिक इच्छाओं को छोड़ना चाहिए, इंद्रिय भोग की इच्छाओं को त्यागना चाहिए। इन इच्छाओं से छुटकारा जैसे ही मिलता है मुक्त पुरुष की संगति पर, और जैसे ही इन इच्छाओं से छुटकारा मिला और किसी शुद्ध भक्त के साथ मिला तो भगवत धाम जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ओके, 30वां श्लोक। श्रीशुक उवाच इत्यानं तमामन्त्र्य विदुरो गजसहव्ययं स्वानां दिदृक्षु प्रेययौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार आनम्य नमस्कार करके तम मैत्रेय को आमंत्रण अनुमति लेकर विदुर गज सहायम हस्तिनापुर नगरी को स्वानाम अपनी दिदृक्षु देखने के लिए इच्छुक प्रेयो वहाँ से चला गया, ज्ञाति नाम अपने परिजनों का, निर्वृत्त आशया भौतिक इच्छाओं से मुक्त। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार मैत्रेय मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर भौतिक इच्छाओं से रहित सारी भौतिक इच्छाएं खत्म, विदुर ने अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। तो देखिए, विदुर जी ने ज्ञान प्राप्त किया तो उसके बदले में पूरा जो है उनके हृदय में एक ग्रैटिट्यूड है, एक कृतज्ञता है कि हाँ भाई आपने हमें ज्ञान दिया। तो जब हम किसी से आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो हमें इस तरह से अपने मन में ग्रैटिट्यूड का भाव रखना चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए कि नहीं। तो जब संत पुरुष अपने परिवार, अब इन्होंने क्या किया, मैत्रेय से आज्ञा लिया, उनको प्रणाम किया, आज्ञा लिया और अपने भौतिक इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए चले गए। क्यों? उनका उद्धार करने के लिए। तो ये जब संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं तो उनके मन में मिलने की भौतिक इच्छा नहीं रहती, वो भौतिक इच्छा से नहीं जाते वहाँ, वे उन्हें केवल ऐसे उपदेश देना चाहते हैं जिससे वे लोग लाभान्वित हो सकें। एक संत पुरुष जब अपने परिवार वालों को मिलने जाता है तो इसलिए नहीं जाता कि अरे मेरे परिवार वाले इनके पास चला जाओ, नहीं, वो इसलिए जाता है कि मैं तो चलो कैसे करके भक्ति कर रहा हूँ, ये मेरे परिवार वाले तो बिल्कुल ही से नरक जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो उनका उद्धार करने के लिए जाता है। इसलिए विदुर जी वापस गए हस्तिनापुर। उनको पता था कि एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है, कौन? धृतराष्ट्र, उसका नाम ही है धृतराष्ट्र, राष्ट्र को पकड़ के बैठा है ना, तो उसको निकालना है ना। तो विदुर जी वहाँ गए। तो विदुर का संबंध कौरवों के राजघराने से था। यद्यपि वे जानते थे कि परिवार के सारे लोग कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके हैं, तो भी वे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से यह देखने के लिए मिलना चाहते थे कि उनका माया के चंगुल से उद्धार हो पाया है अथवा नहीं। अभी भी कहीं मेरा भाई धृतराष्ट्र उसी माया में तो नहीं घुसा पड़ा है, उसको निकालो, इसलिए जा रहे हैं। जब विदुर जैसा संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहता है तो उसकी एकमात्र अभिलाषा उन सबको माया के चंगुल से उद्धार करना होता है। इस प्रकार विदुर ने अपने गुरु को प्रणाम किया, सादर नमस्कार किया और कौरवों के राज्य में स्थित हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। तो यहाँ से जो अपन ने शुरू में तृतीय स्कंद में, प्रथम स्कंद में जो बात पढ़ी थी कि विदुर जी आए और धृतराष्ट्र को हड़काया थोड़ा, अबे तुम कहाँ यहाँ पड़े हुए हो, ये भीम, ये अर्जुन, इनके घर में इनके सारा, इसी भीम को तुमने पांडवों को मारने के लिए जहर दिलवाया था और आज इन्हीं की शरण में रह रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? इस तरीके से यहाँ रह रहे हो, कुत्तों का जीवन जी रहे हो, निकलो यहाँ से। अब और कितना, सब तो मर गए तुम्हारी आंखों के सामने, फिर भी तुम यहाँ पड़े हुए हो, अब तो भजन कर लो। तो इस तरह से जब उसको बहुत तगड़ी प्रीचिंग किया तो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों निकल के चले गए, है ना। तो ये वहाँ प्रथम स्कंद में बताया गया। तो वो प्रथम स्कंद वहाँ धृतराष्ट्र के बाद कब पहुँचे थे विदुर जी? जब वो यहाँ पे मैत्रेय जी से उपदेश पा चुके थे, उसके बाद। ठीक है, तो भागवतम में सब इधर उधर है, लेकिन जो हमारी भक्ति के लिए जरूरी है उस हिसाब से सही बताया गया है। एतत् शृणुयात राजन् राज्ञां हरि अर्पित आत्मनाम आयुर्धनम यशा स्वस्ति गतिमय ऐश्वर्यम आपनुयात। एतद यह जो शृणुयात सुनता है राजन, हे राजा परीक्षित, राज्ञाम राजाओं का हरि श्री भगवान को अर्पित आत्मनाम जीवन तथा आत्मा को अर्पित करने वाले, आयु उम्र धनम धन यश ख्याति स्वस्ति क्षेमा गतिम जीवन का चरम लक्ष्य सद्गति ऐश्वर्यम भौतिक ऐश्वर्य आपनुयात प्राप्त करता है। आगे कह रहे हैं कि हे राजन, जो लोग श्री भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित राजाओं से संबंधित
इन कथाओं को सुनते हैं। चतुर्थ स्कंद में कई राजाओं की कथाएं आई हैं, है ना। उन्होंने अंत में अपना घर परिवार छोड़ दिया, क्योंकि यही चतुर्थ स्कंद में ये है कि भाई आपने पूरा घर संभाला, अच्छा किया, सब बढ़िया कर दिया, घर में परिवार में सबके लिए बढ़िया कर दिया, अब अपने लिए भी कुछ कर लो। अपने लिए क्या, घर से निकलो, भगवान का भजन करो, नहीं तो क्या कब तक बैठे रहोगे। तो चतुर्थ स्कंद में एक एक करके यही कथाएं आई हैं कि हर राजा है तो उसके पास बहुत सारे काम होंगे, इसलिए राजाओं की कथा बताई जाती है। ऐसे नहीं कि वो भिखारी था, पहले से कुछ नहीं था, बाद में साधु बन गया, तो क्या फायदा, है ना। तो उससे आदमी को सीख नहीं लगी, अरे आदमी कहेंगे उसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं था। तो राजा माने उसके पास कितनी जिम्मेदारियां होंगी, पूरे राज्य की जिम्मेदारियां, राज्य घराने की जिम्मेदारियां, अपने बच्चे की जिम्मेदारियां, सबकी जिम्मेदारी उसके सिर पर है। लोग आदमी कहते भैया जिम्मेदारियों से छूट जाए तब भजन करें, तो राजा से ज़्यादा जिम्मेदारी किसके पास होगी। तो राजा भी एक समय आने पर अपने बच्चों को सब दे के निकल जाता है। ये चतुर्थ स्कंद में हर राजा की कहानी से बताया गया है, चाहे वो उत्तानपाद हो, चाहे वो स्वाम्भु मनु हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे पृथु महाराज हो, चाहे प्राचीन बरिही हो, चाहे प्रचेता हो, कोई भी, हर राजा ने यही किया, निकलो। एक समय आया और अपना सारी जिम्मेदारियां, भागवतम में कई राजाओं के बारे में ऐसे बताया गया है ना, कि वो अपनी मतलब निकलना जरूरी है। परीक्षित महाराज ने भक्त हैं, पहले से भक्त हैं, राजा हैं, चाहते तो कथा घर में करवा लेते, 7 दिन पता चल गया कि 7 दिन में मरने वाले हैं, कथा सुननी चाहिए, ठीक है, अपने राजपाट में, अपने राजघराने में बैठ के सुन लेते, क्या दिक्कत थी। लेकिन नहीं, उन्हें पता था कि घर में बैठ के कथा सुनूंगा तो कहीं पत्नी आ जाएगी, कहीं बच्चे आ जाएंगे कि भैया ये काम थोड़ा कर लो, दिन भर कथा सुनते रहते हो। क्योंकि परीक्षित महाराज को तो दिन रात सुननी थी, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, तो वो मौका नहीं देना चाहते थे कि भाई बिल्कुल मन चेतना कृष्ण में लग जाए। तो पूरा 7 दिन रात कथा सुनी। तो घर में सुन सकते थे, महल के अंदर बना लेते अरेंजमेंट, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ तो व्यवधान आने के चांस रहते, इसलिए गंगा किनारे शुक्रताल में चले गए। तो निकलो, ये निकलना चाहिए, है ना। आश्रम साधु के संगों में, साधु संग में घूमना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, एक समय के बाद घर की जिम्मेदारियां छोड़ना चाहिए। ये चतुर्थ स्कंद में शिक्षा दी गई है। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि हे राजन, जो लोग श्री भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित राजाओं से संबंधित इन कथाओं को सुनते हैं, जिनने चतुर्थ स्कंद की कथाएं सुनी हैं, वे बिना कठिनाई के दीर्घायु, संपत्ति, ख्याति, सौभाग्य तथा अंत में भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। इन राजाओं का यही तो कहानी है, इनको सब मिला। ध्रुव महाराज को कितना 36,000 साल राज करो, जाओ, भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो दीर्घायु, संपत्ति, ख्याति, प्रसिद्धि और अच्छा सौभाग्य सब कुछ मिलता है इनकी कथा सुनने से, और अंत में भगवत धाम जाने का रास्ता भी मिलता है। के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं को नारद का उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम तत्सत। तो यहाँ पर चतुर्थ स्कंद भी पूर्ण हो गया। अब आपको 2 चीज़ यहाँ पे छूट गई, लिंक, है ना। परीक्षित महाराज बहुत ही ज़्यादा अलर्ट जो है ऑडियंस है, बहुत ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ने देते। तो परीक्षित महाराज ने यहाँ पे 2 लिंक छोड़ दी। एक तो ये कि भाई उत्तानपाद की कहानी तो आपने इतने सारे अध्याय में बताई, प्रियव्रत महाराज की कहानी एक श्लोक में बताई कि भैया वो नारद जी से उपदेश पाए थे, फिर भी राजा बने, भोग किया, सब किया, बाद में जो है सब कुछ अपने बच्चों को छोड़ सौंप के और भगवत धाम भी चले गए। एक श्लोक में प्रियव्रत महाराज की कहानी हो गई। उत्तानपाद भाई दूसरे भाई की इतनी लंबी और एक भाई की एक श्लोक में, ये क्या बात है। उस पे भी परीक्षित महाराज आगे प्रश्न करने वाले हैं कि भाई ये बताओ कि नारद जी के आश्रम में रहने वाला व्यक्ति साधु संग छोड़ के राजपाट में कैसे लगा। ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे सब छोड़ के जा रहे हैं, नारद जी से शिक्षा लेते हैं तो राज्य छोड़ के जाते हैं। ये कैसा था कि उल्टा आ गया, ये कैसे हुआ। और आया, उल्टा आया, राजा बना, शादी किया, पहले शादी भी नहीं किया था, वापस आया, शादी किया, सब किया, बच्चे हुए, राज्य चलाया, तो घर गृहस्थी में फंसा रहने के बावजूद भी भगवत धाम चला गया। ये कैसे हो गया।
तो ये दूसरा प्रश्न उनका उठ गया। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए पूरा 5वां स्कंद आएगा, ये लिंक है 5वें स्कंद की। फिर जब 5वां स्कंद हो जाएगा तो यहाँ 4थे स्कंद में एक और लिंक छूट गई, दक्ष। प्रचेताओं के पुत्र हुए दक्ष, उनका क्यों नहीं इतिहास आया, वो कहाँ चले गए, उनका क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। तो वो प्रश्न आएगा 5वें स्कंद के अंत में कि भाई उनका क्या हुआ, वो भी तो बताइए दक्ष के बारे में। तो वो 6वां स्कंद में आ जाएगा, है ना। 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज की कथाएं आएंगी। प्रियव्रत महाराज की कथा आएगी 15-16 अध्याय तक, ठीक है, उनके वंश का वर्णन होगा। फिर उसमें एक लिंक बनेगी कि भाई प्रियव्रत महाराज ने एक बार अपना घोड़ा रथ घुमाया था सूर्य की तरह, कि मेरे राज्य में कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ सूरज होता है तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है, तो ऐसा क्यों। तो उन्होंने उल्टा सूरज की तरफ, उल्टी दिशा में अपना रथ घुमाया था, जो कि सूर्य जैसा चमकदार था, तो पूरे समय वहाँ पे प्रकाश रहता था, रात नहीं होती थी। तो उसकी वजह से 7 जो भूमंडल है उसमें 7 द्वीप बन गए, क्योंकि वो जो रथ का जो पहिया था जब वो घूमा तो वो 7 महासागर बन गए। उन महासागरों के बनने की वजह से 7 द्वीप बन गए। तो ये परीक्षित महाराज पूछेंगे भैया इसके बारे में बताइए, तो उसके बारे में जब बताएंगे तो जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप और ये भूमंडल, ये सब के बारे में, भारतवर्ष, आर्यावर्त, ये सब के बारे में चर्चा आएगी। तो 5वां स्कंद खत्म हो जाएगा, पूरा भूगोल, भूमंडल के बारे में वर्णन आएगा। तो उसमें अंत में आएगा 28 तरह के नरकों का वर्णन। जब 28 तरह के नरक का वर्णन हम परीक्षित महाराज जब सुनेंगे तो वो कहेंगे भैया इसमें तो सारी लिस्ट आ गई, यहाँ तो सारे लोग नरक जा रहे हैं, तो नरक से बचने का कोई उपाय है क्या। तो नरक से बचने का उपाय बताने के लिए 6वां स्कंद अजामिल की कथा से चालू हो जाएगा, और उसके बाद दक्ष की कथा की लिंक बनेगी, और इस तरीके से 5वां और 6वें अध्याय का, 5वें और 6वें स्कंद का लिंक यहाँ पे है। ठीक है कि नहीं। ओके, तो 6वें स्कंद में जब कथा चलेगी मरुतगण की लास्ट में दिति के पुत्रों का, तो वहाँ पे परीक्षित महाराज कहेंगे लग रहा है कि भगवान जो है दैत्यों पर कुछ ज़्यादा ही कठोर हैं, देवताओं का अननेसेसरी फेवर करते हैं। तो क्या ऐसा है, भगवान पार्शियलिटी करते हैं क्या। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए 7वें स्कंद की शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरीके से लिंक बनते चले जाएंगे, आगे भविष्य में हम इसको और समझेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। 4th स्कंद यहाँ कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।